नमस्कार, मैं हूं अखिलेश सिंह। आप देख रहे हैं फिल्मोरा न्यूज। फिल्मोरा न्यूज में ठेस पहुंचाए बिना किसी को ये किए हुए आप अपना प्रस्तुति करते हैं, तो उसका एग्जाम्पल क्या होता है? कैसे करें एग्जाम्पल? नहीं, जैसे हम लोग मराठी में कहते हैं कि एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, तो एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं इस पर एक व्यंग आता है कि लोग एक मराठी में उसकी मेरी पोएट्री आती है जो आगरी लैंग्वेज में की पोरी दिसलवाने माराची स्टाईल बघाची नाही खंती खंची बाईल, पोरी दिसलवाने माराची स्टाईल बघाची नाही खंती खंची बाईल, गारी है आपले सेवेसाठी, गारी है आपले सेवेसाठी, ध्यान लावून चालवायची, मन लावून चालवायची, वाल्या गारी हालू चालव चिंता कर अस वापसची। इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुम्हें चिंता है तो उन माँ बाप की चिंता करो बाइक चलाते वक्त जिन माँ बाप ने तुम्हें बड़ा करके बाइक हाथ में दिया है। अगर चिंता है तो किसी व्यक्ति पर ना करके, स्टाइल ना करके, अपना सेवे के लिए, अपनी सेवा के लिए वो गाड़ी है उसी तरह के उसको चलाना है। सरकार के ऊपर अगर आपको व्यंग करना हो तो क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? सरकार मतलब सरकार तो सभी की होती है, हमारी भी है, आपकी है, उस पर किसी व्यक्ति विशेष पे व्यंग नहीं कर सकते, लेकिन पूरा ओवरऑल जो 2 साल में आपने देखा घटनाक्रम जो अच्छे दिन आएंगे, क्या कहना चाहेंगे आपके व्यंग के उसमें अगर बात करें? नहीं, जैसे हमने इस कार्यक्रम में यही रखा है कि पॉलिटिक्स पे या समाजकारणीय लोगों पर या टीवी मीडिया पर या जो भी व्यंग कसने की एक हमेशा आदत होती है कि इन पर व्यंग कसा जा सकता है। स्पोर्ट्समैन अगर गए और उनको अवार्ड नहीं मिला, आसानी से व्यंग हो जाता है उनके ऊपर। जैसे कि ओलंपिक में गए, कोई अवार्ड नहीं मिला तो उस पर आसानी से व्यंग कसा जा सकता है। हमारी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में हारी, उस पर आसानी से व्यंग कसा जा सकता है। पॉलिटिशियंस तो इसके शिकार है, मतलब कितना भी अच्छा या बुरा पॉलिटिशियन हो उस पर व्यंग होता ही होता है। लेकिन हमने इस चीज़ को हटके कोशिश की है कि इन सारी चीज़ों को तो लोग करते आ रहे हैं, हमने उसको हटके कोशिश की है। एक पुराने ऑर्केस्ट्रा में एक स्टोरी हुआ करती थी कि एक डायलॉग प्राण कैसे बोलेंगे, अमिताभ बच्चन कैसे बोलेंगे, शक्ति कपूर कैसे बोलेंगे। एक जो ट्रेडिशनल स्टैंड अप कॉमेडी थी उसको बदलने की कोशिश करके हमने एक म्यूजिकल कॉमेडी, एक नया फंडा हमने देने की कोशिश की है। और बिल्कुल हम इसमें सक्षम हो रहे हैं कि ये चीज़ लोगों को बिल्कुल पसंद आ रही है कि एक म्यूजिकल और एक अलग चीज़, क्योंकि लोग रोज़ नया ढूंढते हैं और मेरे शो में या हमारे शो में आके लोगों को इस चीज़ को नया मिलता है कि जो लोग सोचते हैं वो होता नहीं और लोगों को कुछ अच्छी बातें मिल जाती हैं। मैं इसका बिल्कुल तज्ञ नहीं हूँ कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, लेकिन जो आप पत्रकार हैं आप सही जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। हम कॉमेडियंस जो होते हैं हमें सिर्फ व्यंग दिखता है और हम वो व्यंग अच्छी, जैसे कि एक छोटे बच्चे को अगर गोली देना हो तो उसको शुगर लगाते हैं बाजू में, वही देते हैं। हम लोग वही करते हैं व्यंग में कि ताकि ये चीज़ जाए अच्छी तरह से जाए, किसी को गुस्सा ना आए। इसके लिए हमने इस माध्यम से एक प्योर कॉमेडी देने की कोशिश की है और याल दरअसल एक प्योर कॉमेडी है और एक समाज प्रबोधन का मैसेज जाता है। सब एक कदम आगे बढ़ते हैं, चलते चलते आगे। आजकल देखा जा रहा है, आपके समय में देखा जा रहा है कि एक्टर जो है वो क्रिकेटर बन रहा है, क्रिकेटर जो है वो राजनेता बन रहा है और जो राजनेता है वो सदन में बैठ के कौन देख रहा है और कौन कलाकार रातों रात स्टार बन रहा है। आपका क्या इस पर ऑब्जेक्शन है जो इस तरीके का जो राजनेता होते हैं कि जो मंदिर होता है वहाँ पे जहाँ लाखों गरीब लोगों का जो भविष्य तय किया जाता है वहाँ पे बैठ के इस तरीके का अगर काम करते हैं तो उस पर अगर आपका व्यंग हम जानना चाहें, दर्शकों को बताना चाहें तो उस पर क्या व्यंग होगा आपका? जी नहीं, देखिए हमने पहले ही कहा है कि हम पॉलिटिक्स को कम हाथ लगाते हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी कविता इनके ऊपर कि बिळातून ही बाहेर यायची ज्यांची ऐपत नाही, मतलब बिल से भी बाहर नहीं आते, आभाळा एवढे त्यांचे फुतकार झाले, ज्यांना हवी होती तुरुंगाची हवा गल्लोगल्ली त्यांचे सत्कार झाले। मतलब जिनको तुरुंग में बैठना था उनके सत्कार हो रहे हैं। तो ये व्यंग के माध्यम से बिल्कुल हम कहते हैं और बड़े जोर शोर से कहते हैं, लेकिन कहते वक्त एक ख्याल रखते हैं कि हम किसी को व्यक्तिगत रूप से चोट न पहुंचाएं। अगर यही हमारी मतलब एक कॉमेडियन का चलना होता है
वो एक डोर पे चलते हैं, जरा सा इधर फिसले उधर फिसले तो आप ही लोग हमें कर देंगे। तो इसके लिए हम बिल्कुल कोशिश की है कि एक प्योर कॉमेडी जो इंसान अपने वाइफ और बच्चों को लेके आके ये शोज देखे और सारे लोग इसमें इतना खुश हो जाए, इतना हंसी मिले उनको कि याद रखे कि यार एक अच्छा शो देखा। चलते चलते एक आखिरी सवाल, सैराट पे अगर कोई व्यंग करना हुआ तो सैराट क्या होगा? जो हमने इसमें पहले जब आप शायद नहीं थे तो हम मेरी एक पोएट्री आती है कि आई बापा शिवल्लव तनबोबरी ई पोरा पोरिंची लफरी डावीने जातो तो बनतो हिरो अभ्यासानं मग होताव झिरो सलमान करीनाचं बघून नखर करताव आपल्या आयुष्याचं खोबरं नशिबाची हंडी होतय उपरी। इसका मतलब है कि अगर आप 10वीं में हीरो बन रहे हैं, जैसे सैराट बन रहे हैं, तो इस सैराट से आपको नुकसान ही होगा। इसके लिए थोड़ा स्टडीज़ पे फोकस करो, अच्छे बनो, बड़े बनो, नौकरी करो या बड़े अफसर बनो और जब माँ बाप को कुछ दे पाओ उसके बाद ही आप प्यार व्यार शादी वादी ये चक्कर में जाओ। आखिरी सवाल, चलते चलते सैराट की बात करें, सैराट की बात करें तो सैराट में जो कलाकार हैं, काम करने वाले, कल वो बिना कपड़े का घूम रहे थे, आज 10-10 बाउंसर लेके घूम रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए सब नसीब होता है, अगर आप हमें अच्छी तरह से पेश करेंगे तो हमें भी एटलीस्ट 2 बाउंसर तो मिल ही जाएंगे है ना। ये सब 620 शोज के बाद भी हम यही हैं और वो मीडिया है जो ये सब करता है और ये लोकशाही का 4th स्तंभ है जो सबसे बड़ा है। अगर आप हमें हमारे इसमें अच्छाई देख रहे हैं तो आप ज़रूर आगे ले जाएं क्योंकि सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। सैराट एक अच्छी फिल्म है लेकिन छोटे बच्चों को जो उसमें प्यार व्यार दिखाया है वो सारी चीज़ें उस बात पर हम जाते नहीं, इसमें जाते हैं जो अच्छा करेगा, जो अच्छा कलाकार होगा टिक पाएगा, जो बुरा कलाकार होगा